शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए काशी महिमा भाग 13 आज हम लोग पावन चरित्र सुनने जा रहे हैं। आइए काशी महिमा के संदर्भ में अभी तक परिचर्चाएँ चल रही हैं। आज की परिचर्चा बड़ी दिव्य है, बड़ी पुनीत है, बड़ी पावन है। ये काशी की धरा हम आप जैसे सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा भाग्य है, पूर्वजों का कुछ पुण्य है जिसके चलते हम लोगों को काशी वास करने का सौभाग्य मिलता है। और श्रवणेन परा सिद्धि, श्रवणेन परं सुखं, श्रवणेन परं ज्ञानं, धर्मादिश्रवणेन च। काशी खंड में कहा जाता है कि श्रवणेन परा सिद्धि, श्रवण से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में सिद्धि श्रवण से आती है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति श्रवण। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे भगवान की कथा, सत्संग, प्रभु की परिचर्चाएं, परमात्मा के परम पुनीत पावन चरित्र हम श्रवण नहीं करेंगे, जीवन में सिद्धि नहीं आएगी। और श्रवणेन परम सुखम, जब हम श्रवण करते हैं, कथाओं को, सत्संग को सुनते हैं तो जीवन में बड़ी सुख की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। श्रवणेन परम ज्ञानम, और इसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञान होगा। और धर्मादि श्रवणेन च, और धर्मादि की जो प्राप्ति है वो श्रवण से ही होती है। जब तक हम हरि कथा, हरि चिंतन, हरि स्मरण और हरि चर्चाएं नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर में धार्मिक होने का विचार नहीं आएगा। हम धार्मिक होने का दम्भ भर सकते हैं लेकिन अंदर से धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धारयति इति धर्मः, धारण करना ही धर्म है। हम कथाओं को धारण करें, हम भगवान के चरित्र को धारण करें, हम अच्छाई को धारण करें, हम सभ्यता को धारण करें, हम अच्छी सोच को धारण करें, हम शुचि को धारण करें, पवित्रता को धारण करें। जब तक हम सही चीज़ों को अपने अंदर में धारण नहीं करेंगे तब तक हम धार्मिक कैसे होंगे। इस प्रकार शृणुयादेकमपि आख्यानं काशीखण्डजं श्रुतानि तेन सर्वाणि धर्मशास्त्रण्यसंज्ञयम्। काशी खंड की परिचर्चा है। जिसने काशी के महत्व को एक भी आख्यान को सुना है जीवन में, काशी किसी भी चरित्र को, काशी किसी भी आख्यान को एक बार भी दत्चित होकर के सुना है, अच्छी भावना से सुना है, डूब करके सुना है, तल्लीन भाव से सुना है, एक चरित्र कोई भगवान की मन को लगा करके सुना है, तल्लीनता के साथ सुना है, तो कहा जाता है कि उसने समस्त शास्त्रों का पालन श्रवण कर लिया, समस्त शास्त्र उसने आद्योपान कर लिया। काशी की धरती के लिए कहा जा रहा है, अन्यत्र के लिए नहीं, काशी में। तस्मात् काशी चितौ प्राप्ते हृदं नाशु महत्फलं यत्र नास्ति महाक्षेत्रे भैरवी यातनापि। स्कंद पुराण काशी खंड में कहा गया है कि जब जीव इस प्रकार भगवान के चरित्रों को श्रवण करते हुए काशी की इस भूमि पर निवास करता है तो उसको भैरवी यातनाओं का
किसी प्रकार का भैरवी यातनाएं उसको या भैरवी यातनाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं। भैरवी यातनाओं से वो मुक्त हो जाता है और एक महाफलदायक फल उसको प्राप्त होता है। काश्यां सदैव वस्तव्यं स्नानतव्योत्तरवाहिनी। काश्यां सदैव वस्तव्यं स्नातव्योत्तरवाहिनी। भवानी शंकरौ सेव्यौ प्राप्ते मुक्ति भुक्ति के। कहते हैं काश्याम, काशी में सदैव भगवान शिव जी का जो स्तवन करे, चिंतन करे, भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए और स्नान जब करता है उत्तर वाहिनी में, काशी में गंगा माँ उत्तर वाहिनी है। हिमालय से गंगोत्री से निकली गंगा, गंगा सागर पर्यंत यदि कहीं उत्तर वाहिनी हुई है तो काशी की धरती पर हुई है। मेरे भाई बहन कहते हैं कि हिमालय से जब गंगा उत्तर से निकली है, उत्तर से गंगा जब काशी की ओर आ रही थी, इलाहाबाद पहुंचती है तो इलाहाबाद में गंगा पूरा पश्चिम है, और इलाहाबाद से जब गंगा बनारस की ओर कूच करती हैं, बनारस की ओर बढ़ती हैं, तो उनके मन में भाव आता है कि भोलेनाथ की नगरी में जा रहे हैं। भगवान काशी भोलेनाथ की नगरी है और भगवान भोलेनाथ काशी के वासी तो हैं ही, इसके पहले कैलाश के वासी हैं और कैलाश उत्तर दिशा में है। तो उन्होंने विचार बनाया कि भगवान भोलेनाथ उत्तर दिशा की शोभा है। ये दुनिया का जो उत्तर दिशा है, हमारे भारत की जो उत्तर दिशा है हिमालय, तो हम हिमालय से निकले हैं और जब बाबा की काशी में जाएंगे तो उत्तर वाहिनी बन कर के बहेंगे वहाँ पर, तो बाबा को प्रिय हो जाएंगे। काशी में माँ गंगा उत्तर वाहिनी होती हैं और उत्तर वाहिनी में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य है साहब। जिसने कहते हैं एक साथ अनेकों अनन्यान पुण्य कर लिए हों, अनेक वाजपेयी यज्ञ कर लिए हों, इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है जब वो उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करता है। और भवानी शंकरौ सेव्यौ प्राप्ते मुक्ति मुक्ति के। भगवान शंकर और पार्वती का सानिध्य तो मिलता ही है, भगवान शिव जी की सेवा का सानिध्य तो मिल ही जाता है, भगवान शिव की सेवा का पुण्य तो मिल ही जाता है, और उसको संसार की जो भुक्ति और मुक्ति दोनों से प्राप्त हो जाती है। वो जीव धन्य है साहब। कदा काश्याम गमिष्यामि, कदा काश्याम गमिष्यामि, कदा द्रक्ष्यामि शंकरम् इति ब्रुवाणः सततं काशीवास फलं लभे। कदा कभी काशी जाने का विचार, कभी काशी जाने का सौभाग्य बने, ऐसा सोचता है कोई जीव बहुत दूर बैठा हुआ सोचता है मन में, यदा कदा कभी काशी जाने का सौभाग्य मिले, कभी जाने का विचार मन में आए, मैं कभी जाऊंगा, या कभी जो है भगवान शंकर का मैं दर्शन करूंगा, ऐसा मन में भाव आए, ऐसा सोचता है कि वो जीव, तो वो आया नहीं है काशी, खाली सोच रहा है। तो सोचने मात्र से भगवान मेरे भाई बहन, सोचने मात्र से उसे काशी वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार का पुण्य है काशी की धरती का। आइए आज की कथा यही विराम लेती है। ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।